हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आँखों में अगर खून आ जाए या ब्लीडिंग आ जाए तो उसे कैसे सही करें, उसे कैसे पहचानें, उसे कैसे जानें कि हमारी आँखों में ब्लीडिंग है या आँखें लाल हैं, और आँखों में ये ब्लीडिंग क्यों हुआ है, किस वजह से होता है, क्यों हो जाता है और इससे क्या नुकसान होता है। इसी चीज़ में आपसे बातें करूँगा दोस्तों। इसी चीज़ के बारे में आज आप सबको बताऊंगा। आप हमारे वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। दोस्तों, मैं इसी चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा कि आँखों में ब्लीडिंग को कैसे जाने, कैसे पहचानें, और ब्लीडिंग आता क्यों है, इसका क्या कारण है, इसका क्या उपाय है, इसका क्या इलाज है। आँखों में ब्लीडिंग क्यों होता है और आँखों में ब्लीडिंग होने के बाद क्या नुकसान है, इसी चीज़ के लिए मैं आपसे बातें करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। आँखों में ब्लीडिंग के कारण। तो सबसे पहले आप जान लीजिए आँखों में ब्लीडिंग क्यों होता है। दरअसल आँखों में ब्लीडिंग जो है, कभी भी आपकी आँखों में ब्लीडिंग इसीलिए होता है जिससे आपको चोट लग जाए या झटका लग जाए, रात में आप सोते समय रगड़ दें, इस वजह से भी आपकी आँखों में ब्लीडिंग आ जाता है। एक ब्लीडिंग होता है ऊपरी सतह पे कार्निया के बाद, और एक ब्लीडिंग होता है अंदर पर्दे पर। तो पर्दे पर चोट लगती है, उससे मुझे क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता है। जो हमारे कार्निया के पीछे होता है, हमारे कार्निया के पीछे जो होता है, उससे मुझे क्या होता है, वो कितने दिनों में सही हो जाता है। तो इसी चीज़ पे मैं आपसे बातें करूँगा, बताऊँगा। ब्लीडिंग दो प्रकार की होती है। आँखों में ब्लीडिंग दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है कार्निया के भीतर ब्लीडिंग होती है। सेकंड होता है पर्दे पर, रेटिना पर ब्लीडिंग। दोस्तों, आँख में एक जल होता है जिसे हम न्यूट्रस जल बोलते हैं, जो हमारी आँखों को बहुत ही लाभ पहुंचाता है। अगर ये न्यूट्रस जल ना हो तो हमारी आँखों में ढेर सारी समस्याएं बनती हैं। नॉर्मली एक जल होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है उसी की वजह से हमारी आँखों में वो जल होता है, और उसी से मुझे 80% आय जल उसी से बनती हैं, और वो जल 4 ml ही होता है, और वो प्रेजेंट होता है रेटिना और लेंस के बीच में, जिससे हमारी आँखें फॉर्म रहती हैं। अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाए तो यूट्रस मैला हो जाता है और हमें कम दिखाई देने लगता है। दूर की चीज़ें हमें कम दिखाई देने लगती है, पास की चीज़ें हमें कम दिखाई देने लगती है। आखिर ये ब्लीडिंग हमारी आंखों में होती क्यों है, चलिए इसी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कारण है डायबिटीज रेटिनोपैथी, मतलब शुगर के पेशेंट में रेटिना पर चेंजेस आ जाते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन वहाँ कम हो जाता है, और आँख के पर्दे को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है। पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता तो वहाँ पे ब्लड जम जाते हैं, और ब्लड ब्लड जो है वो जल में जाने लगते हैं, जल में मिक्स होने लगते हैं। हम उसे मिट्रस कहते हैं। सेकंड है कि अगर आँख के अंदर कुछ नसें होती हैं जो कि उनको ब्लॉकेज हो जाए तो इसके वजह से भी हो सकता है। क्योंकि ये क्यों होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब भी आपको यूट्रस में ब्लड आने की संख्या हो जाती है। और तीसरा कारण है आँख के अंदर जो पर्दा है वो यानी पीछे जो पर्दा है वहाँ अपनी जगह से सेपरेट हो जाए तो फिर यूट्रस में ब्लीडिंग
होने लगती है, इसकी वजह से भी आपको दिक्कत बन सकती है। और भी कारण आते हैं, जैसे रेटिना के अंदर होल्स बनना या टेर्स बनना, इसके कारण भी होता है। क्या होता है कि जो यूट्रस जल होता है, रेटिना के अंदर ब्रेक्स बनना या होल बनना, जो इसके कारण जो नसें हैं वो फट जाती हैं और उससे ब्लीडिंग होने लगती है। ये यूजनिंग ओल्ड लोगों को ज़्यादा होती है। जो रेटिना के यूट्रस जल हैं उससे अलग होने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रेटिना से जब यूट्रस की झिल्ली अलग होने लगती है तो खिंचाव होने लगता है, और खिंचाव होने की वजह से जो है आँखों में ब्लीडिंग होने लगता है। इससे आँखों में कम दिखाई देना लगता है, आँखों से बहुत प्रॉब्लम बनने लगती है। और आँखों में ऐसा कभी होता है कि कभी भी ऐसा होता है कि आँखों में ब्लड चोट लग जाए हो, आँखों के अंदर सूजन है बहुत लंबे समय से है, इसके वजह से भी हो सकता है। लक्षण इसके क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमन कुछ इसके लक्षण होते हैं। जैसे आपको आँखों के सामने बहुत छोटे छोटे कई आकार के आपको धब्बे दिखने लगते हैं, यानी इसे इंग्लिश में आई फोटस कहते हैं, जो आँखों के सामने छोटे छोटे से धब्बे बनने लगे। अगर ऐसे धब्बे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं तो ये यूट्रस हेमरेज हो सकता है, और देखने में भी आपको दिक्कत बनने लगती है, क्योंकि आँखों के अंदर जो जल होता है वो 3.4 पॉइंट के करीब ml के करीब होता है। क्योंकि 3 ml या 4 ml के करीब होता है यूट्रस ml में जो जल होता है, और जब इसमें ब्लड आ जाता है तो वो मटमैला हो जाता है, इससे आपको कम दिखाई देने लगता है। मोस्टली जब आप सुबह उठते हैं, जिनको ब्लीडिंग होने लगता है आँखों में, तो उन्हें सुबह उठते हैं तो वो उनके सुबह में उठने में उन्हें कम दिखाई देने लगता है, मोस्टली ऐसा होता है। और फिर वो धीरे धीरे करके आपको क्लीन होने लगता है और प्रेशर बनने लगता है और वो साफ़ होने लगता है। जब वर्क करने लगता है, आंखें वर्क करने लगती हैं तो वो साफ़ होने लगता है, ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है, जब हम सोते हैं तो आँखों पे वो ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, और जब हम उठते हैं तो फिर ऐसे हो जाता है और यहाँ पे आता है, बीचों बीच में आता है ब्लड, और उसी वजह से हमें धुंधला दिखाई देने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लड अपने नीचे की तरफ जाने लगता है और हमें साफ दिखाई देने लगता है, साफ होता है। वहाँ यूट्रस जल में वो ब्लड धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है और हमें साफ दिखाई देने लगता है। और वो किस कारण से नीचे की तरफ जाता है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ जाता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि जब आपको चोट की वजह से भी अगर ब्लीडिंग हो जाए तो आँखों में दर्द होना, जलन होना, आँखों से पानी निकलना या आँखें भारी हो जाना, ये सिम्टम आपको महसूस हो सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर हमारी आँखों में ब्लड आता है तो उसका बेसिक कारण ये होता है, डायबिटीज़ की वजह से है, ब्लड प्रेशर की वजह से है, सूजन की वजह से है, या पर्दा फट रहा है, किस कारण से हमारी आँखों पे ब्लीडिंग हुआ है, तो इसके लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं आँखों का, जो पर्दे पे, तो उससे हमें पता चलता है। ऐसा है, अगर पर्दे में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और पर्दा खिसकने का कम लग रहा है तो हम 3 से 4 हफ्ते का रोक के रखते हैं और शुगर का कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते रहते हैं। इसकी हेल्प से ब्लीडिंग चांस कम हो जाता है। पुराना जो ब्लड प्रेशर होता है वो तो बॉडी उसको अफसोस कर लेती है, या तो फिर उसे सर्जरी करके या उसे उसका निकाला जा सकता है। तो 3 से 4 दिन का हम कंट्रोल करने के लिए देते हैं, जहां अपने आप ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इतने समय में ब्लड नहीं जा रहा है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। MIBS टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं, ब्लड सीयर करके हम लेजर करते हैं, फिर ऑयल डालते हैं। यदि हमें ब्लड क्लियर होते हुए दिख रहा है, इसका दूसरा रीज़न होता है, अगर ब्लड हमारे आँखों में कम हो रहा है या ब्लड बना हुआ है सही है, या ब्लड का इसका दूसरा रीज़न हो सकता है, अगर हमारी आँखों में ब्लड कम हो रहा है तो हम ब्लड कम हो रहा है तो इसका हम लेजर करते हैं। लेजर करने से फ्रेश ब्लड कम आने लगता है
और पुराने ब्लड जो है वो अपने काम करने लगते हैं, तो इससे हमें धीरे धीरे जल्दी रिकवरी होने लगता है, रोशनी में जल्दी रिकवरी होने लगता है, और हमें जो ब्लड है वो ब्लड प्रेशर जो है वो सही रहता है, मेंटेन्स रहता है। और अगर आपको ब्लड आपकी आंखों में आ गया है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि अगर आपको ब्लीडिंग आंखों में आ गई है तो फिर आपको ज़ोर से बोलना नहीं है, नीचे झुक के सामान नहीं उठाना है, भारी काम नहीं करना है, और ब्रश नहीं करना तेज से। मतलब आपको इस चीज़ का बचाव करना है, भारी चीज़ उठाना नहीं है, ब्लड और जो है नीचे झुकना नहीं है, आराम से कोई भी काम करना आराम से करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अच्छी जानकारी मैं आपको अलग अलग वीडियो में लेके आऊँगा आँखों संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।